हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के साथ बेबी बॉय का सिम्टम्स शेयर किया करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताने वाली हूँ जिसे आप देख कर के समझ सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। फ्रेंड्स, माँ बाप अपने बच्चे के अंदर भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर उसे फर्स्ट टाइम बेटी रहती है तो वो ये ज़रूर सोचती है कि हमें सेकंड प्रेगनेंसी में एक बेटा हो जाए। और अगर उसे फर्स्ट टाइम बेटा होता है और वो महिला सेकंड टाइम गर्भ धारण करती है तो वो ये सोचती है कि हमें एक बेटी हो जाए। और बहुत सारी महिलाएं यही सोचती है कि हमें दोबारा फिर से बेटा ही हो जाए, ताकि राम लखन की तरह जोड़ा लग जाए हमारे बेटे का भी। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं जुड़वा बेटा इसलिए चाहती है क्योंकि पुराने ज़माने के लोग ये कहते हैं कि एक रुपया कोई रुपया नहीं होता है और एक बेटा कोई बेटा नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के एक गुजारिश ज़रूर करूंगी, जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। सबसे पहला लक्षण ये है फ्रेंड्स कि जब आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो 1 से लेके 3 महीने के बीच में आपने देखा होगा कि आपकी मुंह में से, यानी कि आप जब ब्रश करते हैं तो आपके मसूड़े में से आपको ब्लड आ रहा है हल्का फुल्का, और आपके दांतों में भी दर्द रहता है हल्का फुल्का। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी और मुझे बेबी बॉय हुआ था तब मेरे ये थोड़े से सिम्टम्स थे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 1 से लेके 3 महीने तक मेरी जो विदाउट प्रेगनेंसी रही थी, जब मैं ब्रश करती थी तो मुझे कभी भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि मसूड़े में से जो है हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है। बट फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिन महिला को 1 से लेके 3 महीने के बीच में जब हम ब्रश करते हैं आपके मसूड़े में से हल्का फुल्का ब्लड आता है। तो फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं वो लक्षण होते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेबी बॉय है। सेकंड अनुभव ये है फ्रेंड्स कि जब आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड करवट लेकर के सोते हैं, वो आपको लेफ़्ट हैंड साइड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है। बहुत ही इजीली आप सो पाते हैं, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कहा जाता है और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जिन महिलाओं को बेबी बॉय होता है उनको लेफ़्ट करवट सोने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और फ्रेंड्स, हमारे डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट करवट ही सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका पाचन क्रिया तंदुरुस्त रहता है और आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है और बच्चे को सारा न्यूट्रिशन माँ के द्वारा मिलने वाला वो अच्छे से पहुँचता है और बच्चे को ब्लड की जो ज़रूरत होती है वो भी अच्छे से फ्लो करता है और प्लेसेंटा भी बच्चे के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड करवट लेकर के सोते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कहा कि लेफ़्ट सोना है तो अब आपको हमेशा लेफ़्ट ही सोना है। आप अपने करवट को अपने पोजीशन के हिसाब से बदल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिम्टम्स ये है कि जब आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो फ्रेंड्स बहुत जगह बोला जाता है कि आपके फेस में बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके फेस ड्राई हो जाते हैं, आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा चमक आ गई है, बहुत ज़्यादा रौनक आ गई है और आप पहले के मुकाबले प्रेगनेंसी के दौरान सुंदर दिख रही है। तो कहा जाता है कि जब आपके गर्भ में बेबी गर्ल होती है तो ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं और जब होती है
इसके बाद फ्रेंड्स ये है सिम्पटम, अगर आपको आपकी अपनी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा निशान दिखाई देता है, जैसे कि आपके चेस्ट के अंदर जब दूध बनने लगता है तो धीरे धीरे आपकी स्किन में खिंचाव आता है और आपको खुजली जैसी प्रॉब्लम होती है और आप जब उसे नाखून से खुजला देते हो तो उस पे नाखून का निशान बन जाता है, तो बोला जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होता है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे जो थे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आए थे और मुझे जो है बेबी बॉय हुआ था। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मुझे स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मुझे सूजन नहीं आई थी, लेकिन इचिंग की प्रॉब्लम हुई थी। मेरे पेट पे भी बहुत लंबा लंबा निशान है और चेस्ट पे भी है, तो मुझे इचिंग की प्रॉब्लम आई थी और मुझे बेबी बॉय हुआ था। बट मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, आपसे सहन नहीं हो रहा है, पेट के ऊपर और नाभि के आसपास में या फिर चेस्ट के ऊपर या फिर पैर वगैरह में ही अगर आपको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही सटीक लक्षण बताना चाहती हूँ आपके नेल्स की ग्रोथ के ऊपर। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नेल्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये बेबी बॉय को इशारा करती है। इसके बाद फ्रेंड्स ये है कि पेट के ऊपर जो लाइन बनती है वो अगर आपकी बिल्कुल सीधी बनती है, जैसा कि फ्रेंड्स मेरी भी प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पेट के ऊपर जो लाइन बनती है, कई बार क्या होता है कि वो टेढ़ी बनती है, तो बोला जाता है कि जिन महिला की नाभि की लाइन टेढ़ी बनती है तो उनको बेबी गर्ल होने की चांस ज़्यादा होती है। अगर फ्रेंड्स वही लाइन बिल्कुल सीधी बनती है तो बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ये सिम्टम फ्रेंड्स मेरे साथ बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठा था। मेरा फर्स्ट डिलीवरी था, उस टाइम पे भी मेरे नाभि का लाइन बिल्कुल सीधा था, जबकि उस टाइम मुझे बेबी बॉय हुआ था। परंतु सेकेंड टाइम भी मेरे नाभि का लाइन बिल्कुल सीधा था, जबकि इस टाइम मुझे बेबी गर्ल हुई थी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कोई भी लिंग का भेदभाव नहीं करती हूँ और ना ही मैं आपको करना सिखाती हूँ, बट मेरे प्रेगनेंसी के दौरान जो भी सिम्टम है वो आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स, बेबी बॉय का एक और सिम्टम्स है, वो ये है फ्रेंड्स, अगर आपके पैर के निचले हिस्से में आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, ऐसे लगता है आपको कि कोई सुई जितना चुभ लिया है, तो आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। और वहीं पे अगर आपको नाभि के ऊपर दर्द होता है तो बोला जाता है कि गर्भ में पलने वाला शिशु जो है वो एक बेटी होगी। फ्रेंड्स, मेरे पास एक मैसेज आया था और उन्होंने ये लिखा था कि मेरी दीदी का जो पेट था वो काफ़ी बड़ा दिखने लगा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्विंस बेबी होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मेरी जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो मेरा भी पेट बहुत बड़ा था, तो वैसे ही उनका पेट भी बहुत बड़ा था और उनको देख कर के सभी लोग बोलते थे कि इनको जो है बेटी होगी। बट हमको कब पता लगा, जब उनके बेबी बॉय हुआ। बहुत सारे कंडीशन में ये भी देखा गया है फ्रेंड्स कि आपके लास्ट ट्राइमेस्टर में जब आपका 9वां महीना ख़त्म होता है या फिर 9वां महीना लगने वाला होता है, तो अगर आपका पेट ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया है तो ये भी एक बेबी बॉय को इशारा करते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेबी बॉय है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका वज़न जो है 9th मंथ में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है, तो आपके साथ साथ बच्चे का भी वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है, इसकी वजह से आपका पेट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा ही है। परंतु फ्रेंड्स, मेरी घर के पड़ोसी जो हैं उनके बगल में ही 2 लेडीज़ प्रेग्नेंट थी और दोनों का पेट सेम टू सेम था।
बट एक को बेबी गर्ल हुई और एक को बेबी बॉय हुआ। तो फ्रेंड्स कोई भी सिम्टम्स या कोई भी लक्षण जो है 100% कन्फर्म नहीं कर सकता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो है उसे भी हिट कर लीजिए। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और दुलार हमें देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।